हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग के एग्जाम्स की तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। और फिजिक्स का वाइवा बहुत बच्चों का होने वाला है। काफ़ी बच्चों का कमेंट भी आ रहा था कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बताइए। तो फिजिक्स के वाइवा में जितने लोगों ने जो जो टॉपिक बनाया होगा, मतलब जो भी आपने चार्ट पेपर में बनाया होगा, तो अगर आपने ट्रांसफार्मर बनाया है तो उससे रिलेटेड या फिर और भी मैंने वाइवा के काफ़ी क्वेश्चन इसमें लिखे हुए हैं, तो वो व्हीटस्टोन सेतु या फिर अगर आपने बनाया है तो उसके, या फिर इसके अलावा भी और भी ऑप्शंस है। मतलब ये केमिस्ट्री का है तो ये गुलाम का नियम है, उससे रिलेटेड जो वाइवा में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या फिर प्रतिरोध वगैरह। तो ये सारा मैं एक वीडियो में आपका कवर करने वाली हूँ। पूरे फिजिक्स के वाइवा के क्वेश्चंस इसमें आपको मिलेंगे। तो जितने भी टॉपिक्स होंगे इसमें हम सारे कवर करने की कोशिश करेंगे कि इससे ज़्यादा बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को ना मिले। चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसफार्मर क्या है बिना देरी के, और सारे क्वेश्चन मैं एक वन बाय वन आपको बताती जाऊंगी। और थोड़ा सा ये वीडियो थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगी ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप आराम से देख सकें। ट्रांसफार्मर क्या है? तो यह एक ऐसा साधन है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को परिवर्तित करता है। क्या है? जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को परिवर्तित करता है। ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, एक उच्चाई होता है और एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। फिर ट्रांसफार्मर की क्रूड किस धातु की बनी होती है? तो नर्म लोहे की बनी होती है। फिर ट्रांसफार्मर किस धारा पर काम करता है? तो प्रत्यावर्ती धारा, जिसे एसी कहते हैं, उस पर काम करता है। ट्रांसफार्मर में क्रोड को पटलित क्यों रखा जाता है? तो भंवर धारा को कम करने के लिए, क्योंकि जैसे धाराएं होती हैं जो राउंड 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 ना घूमने लगे, मतलब भंवर जैसा स्ट्रक्चर ना बनाने लगे, तो भंवर धारा को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर में क्रोड को पटलित रखा जाता है। फिर ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है? तो 80 to 90% दक्षता होती है ट्रांसफार्मर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में कौन सा तेल डाला जाता है? तो खनिज तेल, नेफ्थेनिक बोला जाता है जिसे, वो डाला जाता है। नेक्स्ट हमारा ट्रांसफार्मर का हिंदी नाम क्या है? तो हिंदी नाम उसका होता है परिणामित्र। ठीक है। फिर ट्रांसफार्मर का सूत्र क्या होता है? तो Vp/Vs इज इक्वल टू Np/Ns। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर रिलेटेड हो गया। अब मैं आपको व्हीटस्टोन सेतु का बता देती हूँ। ये देखिए, व्हीटस्टोन सेतु के वाइवा के क्वेश्चंस। तो व्हीटस्टोन सेतु किसे कहते हैं, सबसे पहले ये पूछेगा। तो जिसके द्वारा किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है, इस व्यवस्था को व्हीटस्टोन सेतु कहा जाता है। फिर व्हीटस्टोन सेतु की खोज किसने की और कहाँ की थी? तो प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने इंग्लैंड में किया था। गैल्वेनोमीटर में विक्षेप कब नहीं होता है? तो जब व्हीटस्टोन सेतु संतुलित अवस्था में होता है तब उसमें विक्षेप नहीं होता है। व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। व्हीटस्टोन सेतु में कौन सी भुजाएं संयुक्त भुजा होती है? तो भुजा BD एवं AC। ये देखिए, BD एवं AC जो होती है वो संयुक्त भुजाएं होती हैं। व्हीटस्टोन सेतु सबसे ज़्यादा कब सुग्राही होता है? तो जब चारों प्रतिरोध एक ही कोटि के होते हैं तब वह सबसे ज़्यादा सुग्राही होता है। व्हीटस्टोन सेतु में गैल्वेनोमीटर क्यों लगाया जाता है? तो धारामापी में विक्षेप मापने के लिए कि कितना विक्षेप हुआ है, हमारा गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है। गैल्वेनोमीटर G से क्या मापा जाता है? धारा को मापा जाता है। व्हीटस्टोन सेतु को संतुलित कब कहते हैं? जब धारा प्रवाहित करने पर धारामापी में कोई विक्षेप उत्पन्न न हो तब। व्हीटस्टोन सेतु में अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने का सूत्र P/Q इज इक्वल टू R/S। अब हम आ गए हैं और वाइवा के क्वेश्चंस पे। कूलाम का नियम क्या है? तो दो आवेशों के बीच का बल उनके केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश होता है। यह है कूलाम का नियम। प्रतिरोध क्या होता है? तो किसी पदार्थ की विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की प्रवृत्ति को प्रतिरोध कहते हैं। धारा प्रतिरोध विभवांतर का मात्रक बताइए। तो धारा का एम्पियर, प्रतिरोध का ओम, विभवांतर का वोल्ट। आवेश का SI मात्रक और बीमा क्या होता है? SI मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, और बीमा AT। अपवर्तनांक क्या होता है? किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण एवं अपवर्तन कोण की ज्या जो होती है के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि गुरुत्वीय त्वरण G का मान कितना होता है? तो 9.8 m/s²। आपके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको याद कर लीजिएगा कि सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर मतलब आपने कौन कौन से चैप्टर पढ़े हैं, उसमें आपको कौन सा चैप्टर सबसे अच्छा लगता है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछता है। फिर उसमें से कुछ और भी पूछ सकता है, तो वही चैप्टर बताइएगा जिसके बारे में आपको सबसे ज़्यादा पता हो। ऐसा मत बता दीजिएगा कि हाँ अच्छा लगता है लेकिन उसके बारे में आपको कुछ नहीं पता। तो एक्सटर्नल के सामने वही चीज़ें बोलिए जिसके बारे में, वही शब्द बोलिए, वही चैप्टर बोलिए, वही टॉपिक बोलिए जिसके बारे में आपको पता हो। नेक्स्ट,
लेंस की क्षमता क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है? तो किसी लेंस की फोकस दूरी की व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं और इसका मात्रक होता है डायप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई भी वस्तु को आवेशित किया जाए तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? तो उसके द्रव्यमान में क्या अंतर होता है? तो वो या तो द्रव्यमान बढ़ सकता है या तो घट सकता है। फिर हमारा मतलब ये वाला क्वेश्चन एकदम नॉर्मल है कि कब हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों से ये पूछे कि फिजिक्स क्या होता है। तो फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है जो पदार्थ और ऊर्जा की प्रकृति और गुणों का अध्ययन कराती है या करती है, फिजिक्स कहलाता है। तो इस तरीके से आपको बताना है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है चोक कुंडली। तो चोक कुंडली से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चोक कुंडली क्या होती है? तो चोक कुंडली एक ऐसी युक्ति है जिसमें विद्युत ऊर्जा का हाशिया नगण्य होता है, मतलब बिल्कुल नहीं होता है, लगभग न के बराबर। परिपथ में इसका उपयोग क्यों किया जाता है? धारा की प्रबलता को कम करने के लिए। चोक कुंडली में लौह जो होता है वो लौह क्रोड की क्या उपयोगिता होती है? भंवर धाराओं को कम करने के लिए, जैसे हमने ट्रांसफार्मर में पढ़ा। तो भंवर धारा क्या है? तो किसी चालक के भीतर परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र होने पर उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है, उसे भंवर धारा या फोको धारा भी कहते हैं। फोको धारा भी पूछ सकते हैं। चोक कुंडली का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो फ्लोरेसेंट ट्यूबों तथा रेडियो में। चोक कुंडली का उपयोग एसी में किया जाता है या डीसी में? तो एसी में किया जाता है। फिर मोटे तांबे का तार क्यों उपयोग किया जाता है? तो प्रतिरोध को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये हमारा फिजिक्स के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इसमें कवर कर लिए हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इससे और आपको दूसरे भी सब्जेक्ट के चाहिए वाइवा क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।